गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है ये हमारा टॉपिक नंबर 4 है जिसका हमने कल कंसेप्ट डिस्कस किया था। टॉपिक नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा? इशू ऑफ डिबेंचर किस टर्म्स में हमें इशू करना है, कंडीशंस को याद में रखते हुए कि रिडम्पशन की क्या कंडीशंस रही हैं। हमें रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी, हमें डिबेंचर इशू करने हैं, क्या ध्यान में रखते हुए कि रिडम्पशन की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो हमने एंट्रीज डिस्कस की इशू की, ठीक है। ये हमारी इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री है। फिर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस की, सब कुछ हमने पढ़ा। ये एंट्रीज मैं आपको बता चुकी हूँ, लॉस क्यों डेबिट होता है, प्रीमियम क्यों क्रेडिट होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो आज हमें करने हैं इसके न्यूमेरिकल, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, देखो क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएगा आपके पास, इशू 2000, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, इशू पार पे हुए हैं, रिडीम ऑल्सो एट पार। मैंने आपको कहा था कि अगर क्वेश्चन में पार हो तो आप इसको भूल जाओ, इग्नोर कर दो कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह भी रखा है। बस आप इसको ध्यान में रख के अपनी एंट्री को करो कि आपने, क्योंकि अगर देखो रिडीम पार पे होने हैं तो ये कंडीशन तो हमें पता ही है कि जितने पैसे लिए हमें उतने तो वापस करने ही हैं। तो जब भी आपके रिडीम पार पे हो तो उस केस में आपकी नॉर्मल एंट्रीज होंगी जैसे आप इशू के टाइम पे करते थे। तो नॉर्मल एंट्री आपकी क्या होएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपके 2000 डिवेंचर्स हैं, 100 ईच, तो दोनों में 2 लाख आ गया क्योंकि इशू भी पार पे हुए थे। सेकंड केस में इन्होंने क्या बोला? 2000 12% डिवेंचर 100 ईच, इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का है? 2% का। रिडीम एट पार, रिडीम एट पार को भूल जाओ। जब भी मैंने आपको कहा क्वेश्चन में रिडीम एट पार हो तो आप सिंपल इशू की एंट्री करोगे। 2% डिस्काउंट पे आपके ये इशू हो रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कह रखा है? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 100 रुपये आपकी फेस वैल्यू है, ठीक है। फेस वैल्यू में से आपको क्या करना है? डिस्काउंट माइनस करना है। डिस्काउंट आपका कितना है? 2%। तो 2% डिस्काउंट का मतलब 2 रुपये, तो ये आपका कितना हो गया? 98 रुपीज़। कितना हो गया? 98 रुपीज़। 2000 हमारे डिवेंचर हैं, उसमें से हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 98, क्योंकि बैंक में जो पैसा आया है वो कितना आया है? 98 रुपीज़ का आया है। पर जब आप ये एंट्री करोगे, 1 मिनट के लिए डिस्काउंट को भूल जाओ। आपकी सेकंड, ये अगर आपका क्रेडिट हुआ है तो ये डेबिट होगा, और जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ही डेबिट होगा। तो 2000 गुना में 98 से ये तो हो गया डेबिट। क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। परसेंटेज डिवेंचर में मैंने आपको बोला है कि हमेशा फेस वैल्यू आती है चाहे कुछ भी हो जाए। तो 2000 गुना में 100, इसमें तो पूरी फेस वैल्यू आएगी। अब आप देखो, डेबिट में है 98, क्रेडिट में है 100, तो कितने रुपए का गैप है? 2 रुपए का। तो 2 रुपए का क्या, अगर डेबिट में गैप होता है तो डिस्काउंट, क्रेडिट में गैप होता है तो प्रीमियम। तो 2 रुपए आपके किस में चले गए? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना आ गया? 2 रुपए का। ये केस भी क्लियर हो गया। थर्ड में इन्होंने बोला है इशू 2000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम, यानी कि 100 रुपए के डिवेंचर 5%। 100 रुपए का 5% कितना हो गया? 105। 105 में इशू हुए हैं रिडीम एट पार। मैंने कहा था जब रिडीम एट पार दिया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसको भूल के यहाँ तक सोच के एंट्री करो। तो फर्स्ट एंट्री में देखो आपको मिले हैं 105 रुपये। 2000 डिवेंचर है, बैंक में तो उतना पैसा आएगा जितना आपको मिला है। आपको कितना मिला है? 105 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपको कितने रुपए मिल गए हैं? 105 रुपये। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होती है? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ है तो डेबिट भी होगा। 2000 मल्टीप्लाई 105, 105 से ही हमारा क्रेडिट हुआ है ना, 105 से डेबिट। 2% डिवेंचर। परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा आती है फेस वैल्यू, परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, ध्यान रखना। डेबिट में 105 है, क्रेडिट में 100 है, तो क्रेडिट में अगर जो बचता है वो हमारा क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने का रिजर्व है? 5 रुपए का। तो 2000 गुना में कितना आ गया? 5। 2000 गुना में कितना आ गया? 5। तो यहाँ पे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये तीनों केस वो थे जब इशू हो रहा हो पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। पर ये रिडीम एट पार है, ये तीनों केस हमारे क्या है? रिडीम एट पार।
जब हम उसको पार पे रिडीम करते हैं तो हमारी एंट्रीज बिल्कुल सेम होती हैं, 1% भी आपका चेंज नहीं आता। जैसे आपने इशू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री सीखी थी सेम वही। अब बात आती है इशू 2000 12% डिवेंचर एट पार। इशू तो पार पे हुए हैं पर रिडीम किस पे हुए हैं? प्रीमियम पे। इशू तो पार पे हुए हैं, रिडीम किस पे हुए हैं? प्रीमियम पे। इन तीनों में से कोई भी केस हो, फर्स्ट एंट्री तो यही रहेगी सेम। फर्स्ट एंट्री तो यही रहेगी, पार पे है तो 100 से मल्टीप्लाई, डिस्काउंट पे है तो 98 से मल्टीप्लाई, प्रीमियम पे है तो 105। फर्स्ट एंट्री में कोई भी चेंज नहीं है। फर्स्ट एंट्री देखो आपकी 2 लाख से है। इन्होंने बोला रिडीम एट प्रीमियम। अब एक बात सोचो, 5% प्रीमियम पे रिडीम करने, ये कंडीशन है। अब मुझे ये पता है फ्यूचर में मुझे 100 की जगह कितने रुपए देने हैं? 105। तो 100 रुपए की तो एंट्री हो गई, 100 रुपए की तो एंट्री हो गई। डिवेंचर में 100 रुपए की एंट्री तो आ चुकी है। 5 रुपए मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई है कि मुझे फ्यूचर में देना है, और कंपनी के लिए लॉस भी है। लॉस है तो इसीलिए हम इसको डेबिट कर देंगे, जो भी 5 रुपए से है, ठीक है। और अगर लॉस है तो हमारी देखा जाए तो लाइबिलिटी भी है, क्योंकि फ्यूचर में हमें उसको पे करना है। तो जितने का भी आपका रिडम्पशन हो इशू वाली एंट्री में ही, क्रेडिट में तो आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डेबिट में आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्योंकि पहले आप एक एक लाइन छोड़ देंगे। आप पहले अपनी सिंपल एंट्री करो जो आप पहले करते हो, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। इसमें आपका कितना आया? 2000 गुना में 100, क्योंकि पार पे इशू हुए थे ना, तो यहाँ भी कितना आया? 2000 गुना में 100। इशू तो पार पे हुए थे पर रिडीम किस पे होंगे? प्रीमियम पे। तो यानी कि जब पैसा देना होगा तो 100 रुपए की जगह 105 रुपए देने हैं, तो 5 रुपए की लाइबिलिटी और क्रिएट हो रही है। लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है प्रीमियम के नाम से, प्रीमियम को क्रेडिट हो गया, कर दिया। लाइबिलिटी क्रिएट होने के साथ साथ ही हमारे लिए क्या है? लॉस। लॉस है तो हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। नेक्स्ट में आपको क्या बोला है? इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। इशू किए हैं डिस्काउंट पे और रिडीम किए हैं प्रीमियम पे। अगर आपने नोट्स में पढ़ा हो तो ध्यान होगा, जो आपका लॉस ऑन डिवेंचर होता है वो आपका दोनों को मिला के आता है। प्रीमियम 5%, 5 रुपए, और 2 7 रुपए का होगा। मैंने कहा था ना मर्ज कर देते हैं, क्योंकि यहीं पे आपका डिस्काउंट भी आता है, यहीं पे लॉस भी, तो ये दोनों मिला के आता है। अब इसमें तो आपका बैंक में जो पैसा आया वो कितने का आया? 98 का। यहाँ डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना आया? 2000 गुना में 98। परसेंटेज डिवेंचर में आपको पता है हमेशा फेस वैल्यू आती है। 2000 गुना में कितना आता है आपका? 100 रुपये। प्रीमियम है आपका 5 रुपये का। प्रीमियम कितने का है? 5। अब डेबिट में एक तो 2 रुपये का हमारा लॉस और 5 रुपये का प्रीमियम, दोनों लॉस हैं। टोटल मिला के कितने हो गए? 7 रुपये। टोटल मिला के कितने हो गए? ये 7 रुपये। क्लियर है? अगले में आपको क्या कहा गया है? इशू 2000 12% डिवेंचर्स 100 ईच एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू हुए हैं और प्रीमियम पे ही हम इसको क्या कर रहे हैं? रिडीम। तो पहले प्रीमियम पे इशू होने की एंट्री 2000 गुना में 105। आपका था ना कि 5% प्रीमियम पे इशू हुए हैं और 10% प्रीमियम का वो है। तो पहले आप एक बार इसको भूल जाओ, लॉस को और इस प्रीमियम को भूल जाओ, अपनी नॉर्मल एंट्री करो। नॉर्मल एंट्री आपकी क्या होएगी? 2000 गुना में 105। परसेंटेज डिवेंचर में आपकी जाती है फेस वैल्यू, इसमें आपकी क्या जाती है? फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपका क्या जाता है? 5 रुपये का प्रीमियम। पहले आपको जैसे आप नॉर्मल एंट्री करते थे वो करनी है। मैंने आपको कहा था जब भी आप रिडीम करो प्रीमियम पे तो आपको एक लाइन डेबिट में छोड़नी है, एक लाइन क्रेडिट में, और जितने का प्रीमियम आपको पे करना है उतने से आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन में सेम है। इसमें बस ये था कि लॉस में ऐड होके आ गया, तो सेम यहाँ पे है। प्रीमियम है 10%, तो 2000 गुना में 10, 2000 गुना में 10, यही चीजें आएंगी। बस जितने का प्रीमियम है उतने से आप एंट्री कर देंगे। क्लियर है ना ये चीज? आगे देखिए, बी लिमिटेड इशू 635 9% डिवेंचर 500 ईच। 500 रुपये आपकी यहाँ पे फेस वैल्यू है। नंबर ऑफ डिवेंचर आपकी है 635। वेन डिवेंचर्स वर इशू एट 5% डिस्काउंट और रिडीम प्रीमियम पे है। 12% प्रीमियम, रिडीम प्रीमियम पे है, तो सेम हो गया। इसमें डिस्काउंट 5 और जो लॉस आएगा वो आएगा 5 + 10 15 का। ये वाला जो पॉइंट है आपका वो ये वाला केस है, सेम यही एंट्री होंगी, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपका ये वाला केस है।
ए पॉइंट आपका 5th पार्ट की तरह है ऊपर वाले से और ये 6th पार्ट की तरह है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों केस हो गए। नेक्स्ट, बीना लिमिटेड ने इशू करे हैं 5000 9% डिबेंचर 500 ईच। ये तो हो गई आपकी फेस वैल्यू, ये परसेंटेज, ये नंबर ऑफ शेयर्स। व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट 10% प्रीमियम रिडीम एट पार। पार पे है ना, तो पार को भूल जाओ, सिर्फ अपनी प्रीमियम की इशू की एंट्री करो, सिंपल एंट्री जो आप करते हो। इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। ये सेकंड पार्ट आपका किस चीज़ का है? सेकंड पार्ट आपका इस तरह है, रिडीम एट प्रीमियम 6th पार्ट की तरह है, उस क्वेश्चन के 6th पार्ट की तरह है। इशूड, और ये वाला आपका किसकी तरह था? प्रीमियम और पार वाला, ये आपका था 3rd पार्ट की तरह। फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने 3rd पार्ट किया ना, उसकी तरह। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, इशू भी प्रीमियम पे हो रहे हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहे हैं। ये आपके इशू भी प्रीमियम पे हो रहे हैं। ये आपका केस था केस नंबर 4th और ये आपका केस है केस नंबर 6th, क्योंकि ये इशूड पार पे थे और ये इशू प्रीमियम पे है, तो सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है जो इसमें बताया जाए। बस इसमें एक एंट्री है आपकी जो आ रही है, वो मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, आप इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, एंड द वेंडर मशीनरी परचेज फॉर दिस। ये वो मशीनरी कंसिडरेशन वाला आ गया। मैंने आपको क्या कहा था? नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। कैसे निकालोगे? मशीनरी की वैल्यू है 625000, 25% प्रीमियम पे है, तो ये वैल्यू कितने की है? 125 की। ये वैल्यू कितने की है? 100। आपका एक शेयर है 500 का, तो 500 प्लस 125 प्रीमियम, ये आपका आ गया 625, क्योंकि 25% आपको करना है 500 का। 500 का 25% आपका आ गया 125, तो आपका 125 तो प्रीमियम हो गया, 500 फेस वैल्यू, दोनों मिला के कितने हो गए? ये वैल्यू 625 की। यहाँ से आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए? 1000। बस एंट्री कर दो। पहले मशीनरी खरीदने की एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, पूरा अमाउंट आ गया। उसके बाद आपकी क्या है? उसके बाद आपकी क्या एंट्री होएगी? वेंडर को तो आपको पूरे मशीनरी के पैसे देने हैं ना, कितने देने हैं वेंडर को आपने? 62500। अब वेंडर में तो पूरा अमाउंट जाएगा। यहाँ पे हमारे देखो, वेंडर में तो चाहे आप मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, मशीनरी की जितनी वैल्यू है उतना अमाउंट जाएगा, पर आप मल्टीप्लाई करके भी निकालेंगे तो आपका यहाँ पे क्या है? देखिए, नंबर ऑफ आपके डिवेंचर्स कितने हैं इस क्वेश्चन में? 5000। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं आपके? 5000 डिवेंचर्स हैं, और इसमें आपका टोटल कितना है? 625। ठीक है ना, 500 और 125 मिला के टोटल है 625, प्रीमियम पे जा रहे हैं। डिवेंचर में फेस वैल्यू आती है तो 5000 गुना में 500, और प्रीमियम में हमारा प्रीमियम आता है तो 5000 गुना में 125। क्लियर है? ये कंसिडरेशन वाला पॉइंट भी इसमें आ गया। तो पेपर में देखो इसी तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें रिडम्पशन की भी एंट्री दी होती है और कोई और केस भी साथ में उठा के डाल देते हैं। ठीक है, तो ये मशीनरी का भी केस हमने सीख लिया कि जितने की मशीनरी ली है पहले उसकी एंट्री कर दो। फिर होती है वेंडर टू डिवेंचर, पर अगर प्रीमियम पे है तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट पे है तो डेबिट। पर सबसे पहले आपको निकालने होते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर, जिससे आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। फिर आपका 28 क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कह रखा है? इशू 20 लाख 6% डिवेंचर्स 100 ईच, ये फेस वैल्यू है, एट डिस्काउंट ऑफ 4%। डिस्काउंट पे इशू हुए हैं और रिडीम होंगे प्रीमियम पे, तो टोटल लॉस कितने का होगा? टोटल लॉस आपका आएगा 4 रुपये का डिस्काउंट, 5 रुपये का प्रीमियम, टोटल लॉस हो गया 9 रुपये का। अब इन्होंने कहा है एप्लीकेशन पे आ रहे हैं 50 रुपये, बाकी सारा पैसा आ रहा है अलॉटमेंट पे। पहली एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, 20 लाख डिवेंचर 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया आपने, फिर इशू भी कर दिया। अब बाकी एंट्री इसमें होगी तो हम अलॉटमेंट में दिखाएंगे ये जो प्रीमियम है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही, टू प्रीमियम। इसमें तो आपकी मल्टीप्लाई होगी 100 से, इसमें आपकी मल्टीप्लाई होगी 96 से, जो भी आपके नंबर ऑफ डिवेंचर हैं उससे। यहाँ पे आपकी जो मल्टीप्लाई होएगी ना वो होगी आपकी 9 से, क्योंकि इसमें 4 रुपये का डिस्काउंट और 5 रुपये प्रीमियम, टोटल लॉस इतना है, और इस प्रीमियम में आपकी मल्टीप्लाई होएगी 5 से। क्लियर है? फिर अलॉटमेंट की जब अलग एंट्री होती है, पहले इशू की एंट्री होती है, बाद में पैसे होने की एंट्री होती है। क्लियर है? ऑन 1 अप्रैल अलोक लिमिटेड ने इशू करे हैं 7000 डिवेंचर 10% डिवेंचर 500 ईच। 500 ईच ये हमारी फेस वैल्यू है,
ठीक है, और ये प्रीमियम दिया हुआ है रिडीम पे। तो इसमें पहले आप अपनी प्रीमियम की एंट्री करेंगे और फिर इसकी 10% की अलग से दिखा देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, इसमें भी 2 किस्तों में दिए हैं, 200 एप्लीकेशन पे और 300 रुपये हमें किस में मिल रहे हैं, अलॉटमेंट पे। तो इस वाली प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे 7000 को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। अलॉटमेंट में हमारी एंट्री क्या होएगी, 7000 शेयर्स हैं, ठीक है, 300, और इसमें ये इशू भी किस पे हुए थे हमारे, इशू हुए थे ये हमारे 5% प्रीमियम पे। तो 5% प्रीमियम आपका इसमें कितना है, फेस वैल्यू आपकी कितनी है, 500 का आप अगर 5% निकालोगे तो ये आपका कितना आ गया, 25। तो आपका 525 से मल्टीप्लाई हो गया। डिवेंचर्स में आपकी फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगा और प्रीमियम में आपका जाएगा प्रीमियम। ये तो हो गई नॉर्मल एंट्री। पर अब आपको कहा गया है कि 10% प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे भी है, तो वो 10 रुपये जो 10% हमारा कितना होगा, 500 का 10% 50, तो लॉस में भी हमारा कितना चला जाएगा, 50। क्लियर है। और फिर बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज में हमारा जितना है वो अमाउंट जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में नोट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। थैंक यू।